आज अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे ट्रस्ट की ये बैठक शुरू होगी और इसमें भूमि पूजन की तारीख का ऐलान हो सकता है। बेहद महत्वपूर्ण देखिए, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था और जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला आधिकारिक तौर पर जिसकी घोषणा आज की जा सकती है वो ये कि भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। मंदिर का शिलान्यास वो यहां पर कर सकते हैं। आज 3 बजे ये बैठक होगी। जो पूरा ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सामने आया था, उसके बाद इस ट्रस्ट का निर्माण जो है वो यहाँ पर किया गया और अब इस बैठक पे सबकी निगाहें इसीलिए हैं क्योंकि पूरा फैसला आने के बाद भी तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो निभाई जा रही हैं और उसी के साथ साथ जब दिन बीत रहे हैं तो राम भक्तों को पूरे देश में जो है ये इंतजार कहीं ना कहीं जरूर खल रहा है कि जल्द से जल्द जो है जो निर्माण है वो यहाँ पर शुरू होना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है कि अगस्त के पहले हफ्ते में पहुंच सकते हैं अयोध्या। देखिए, जिस तरह की फिलहाल जानकारी मिल रही है राम मंदिर शिलान्यास को लेकर, राम मंदिर में भूमि पूजन को लेकर कयास इसलिए भी ज्यादा तेज हो गए हैं क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया और अभी कुछ दिन पहले ही पीएमओ के सलाहकार नृपेंद्र मिश्र भी पहुंचे और वहां तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इसीलिए सुगबुगाहट तेज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही पहुंच सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ राम मंदिर से जुड़ी खास जानकारी आप तक पहुंचाना जरूरी हो जाता है। राम मंदिर को लेकर यह सुगबुगाहट इतनी ज्यादा तेज क्यों है और क्यों कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद पहुंच सकते हैं वहां भूमि पूजन करने के लिए। हालांकि आज 3 बजे निगाहें रहेंगी राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर जो बैठक चल रही होने वाली है उसमें क्या कुछ बातें होती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये एक मॉडल तैयार कर दिया गया है। कुछ इसी तरीके का मॉडल है जिसे मंदिर बनाने की तैयारी है और कुछ इसी तरीके से राम मंदिर जो एक्चुअल में निकलेगा वो इसी तरीके से होगा। यहाँ ये आप देखिए, यहाँ भंडार होगा, यहाँ सीता रसोई जिसका जिक्र किया गया है, जो अभी तक फिलहाल नक्शा तैयार है, यहाँ से सिंह द्वार होगा और साथ ही साथ ये राम चबूतरा होगा। यहीं पर प्रभु श्री राम की मूर्ति को रखा जाएगा और यहाँ ये हनुमान द्वार होगा। फिलहाल ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है और इस तरीके के स्ट्रक्चर को तैयार करने के बाद अब ट्रस्ट की जो आज की बैठक है वो बेहद अहम माने जा रही है। 3 बजे ट्रस्ट की बैठक होगी, लेकिन उसके ठीक पहले पहुंचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने को लेकर सुगबुगाहट तेज है। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे इसका ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ विजय मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगी विजय, प्रधानमंत्री के जाने को लेकर सुगबुगाहट क्या कुछ कह रही हैं, जानकारी क्या कुछ है और साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि आज जो ट्रस्ट की बैठक है मेन मुद्दे आज की बैठक में क्या कुछ रहने वाले हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय ठीक मैं अयोध्या के उसी सर्किट हाउस के सामने खड़ा हूं जहां पर बैठक होने वाली है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहां पर उस हलचल को दिखाए, यहां पर उस सुरक्षा को दिखाए जिसकी वजह से यहां पर आज पूरे दिन भर हलचल होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि एसीएस होम अमरीश अवस्थी जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा लोकल जिला जो कि लोकल यहाँ के अधिकारी हैं अनुज झा जो कि डीएम है, इस 15 सदस्यीय टीम में उनको जगह मिली है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पूरे 15 सदस्यों में 12 सदस्य जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 3 सदस्य जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जुड़ेंगे, यानी पूरी 15 सदस्यीय जो ट्रस्ट की टीम है वो यहां पर बैठक करेगी, जिसमें 12 सदस्य इसी सर्किट हाउस के अंदर बैठ करके बातचीत करेंगे और 3 लोग बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ करके इस पूरी बैठक में भाग लेंगे। मुख्य रूप से कहा जाए तो इस पूरी बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है कि राम मंदिर कब से बनना शुरू होगा, इसका शिलान्यास कब होगा और कब से इसका भूमि पूजन होगा और इस पे जो सबको इंतजार है, पूरे देश को इंतजार है कि आखिर अब सारे फैसले आ चुके हैं, कोर्ट के जरिए से भी सब कुछ ओके हो चुका है, ट्रस्ट का निर्माण भी हो गया है, लेकिन आखिर देरी क्यों हो रही है मंदिर के निर्माण शुरू होने को लेकर के। तो उसी को लेकर के ये तमाम जानकारी हम आगे आपसे और लेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, धर्मवीर जी हैं हमारे साथ, अतुल सक्सेना भी जुड़े हुए हैं। धर्मवीर जी, थोड़ा गुस्सा हो गए थे आप, राम जी की बात कर रहे हैं, अब तो प्रभु राम की, खुश होंगे थोड़ा सा कि अब यहाँ पर जल्द से जल्द शिलान्यास होगा, प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे, इस खबर से तो कहीं ना कहीं थोड़ी संतुष्टि होगी सर? रचना जी, धर्मवीर जी मैं बरखा हूँ, मेरी सहयोगी रचना और मैं दोनों बैठे हुए हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पर। सॉरी, हाँ जी 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 बरखा जी, देखिए भगवान राम हमारे आराध्य हैं और 136 करोड़ लोगों की आस्था के केंद्र हैं, लेकिन आज इस देश में कोरोना महामारी के समय में
अगर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में एम्स बनाने में प्रोग्रेस करते तो इस देश के असंख्य लोगों को, इस प्रदेश के असंख्य लोगों को खुशी होती। और ये जो घंटी और इन्होंने जो बजवाई थी थालियां, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। ये मंदिर की घंटी बजाने से कोरोना ठीक नहीं होगा। और भगवान राम का ये मंदिर बनवाएं, लेकिन इस प्रदेश में जो रोजी रोटी का प्रश्न है, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों और चाहे वो कोरोना महामारी में प्रताड़ित होने वाले देश के असंख्य लोग हों, भूमिका ना बहुत अच्छी तरीके से आप निभा रहे हैं। की जरूरत है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं धनवीर जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है? देखिए हॉस्पिटल सीमित है, बेड की नहीं सुनिए, हॉस्पिटल सीमित है, बेड की संख्या सीमित है, लेकिन क्या स्कूलों में इंतजाम नहीं हुआ? क्या होटल्स में इंतजाम नहीं हुआ? क्या स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर नहीं बनाया गया? देखिए जितना हो सकता है संभव प्रयास उतना तो सरकार कर रही है। ऐसा नहीं कह सकते कि हाथ पर हाथ धरे बैठी है। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, प्रभु श्री राम को लेकर, राम जी करेंगे बेड़ा पार। क्या पता कोरोना काल में प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास शुरू हो जाए, कोरोना से मुक्ति पा जाए देश। ये विश्वास रखिए मन में, ये विश्वास रखिए मन में। लूट सके तो लूट और अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जब ये सरकार छूट जाएगी तो इनकी लूट भी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, आप सच्चे मन से बोलिए जय श्री राम, आपको अच्छा लगेगा, राम जी में भरोसा ज्यादा आएगा। धर्मवीर जी ठीक है, आप अपने सवाल उठाइए, तो आस्था से जुड़ा हुआ विषय है ना साहब। अभी देखिए कोरोना संकट को लेकर बड़े बड़े देश फंसे हुए हैं, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। देखिए बात सुनिए धर्मवीर जी, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही सर। समाज पार्टी दुनिया में तमाम देश फंसे हुए हैं, कोशिशें कर रहे हैं, वैसे हमारी सरकार भी कर रही है। देखिए कमियां रहती हैं, हर जगह होती हैं, कोई मुकम्मल चीजें कोई नहीं कर पा रहा। बिल्कुल सही है, सवाल भी उठाइए, लेकिन जो मुद्दा उससे जुड़ी बात तो कर लीजिए ना, थोड़ी सी थोड़ी सी तो बात कीजिए मुद्दे से जुड़ी हुई। धनवीर जी अच्छा बता दीजिए, धनवीर जी एक सेकेंड, आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं बीजेपी को एम्स जैसे अस्पताल बनाने चाहिए थे। मायावती ने पार्क क्यों बनाए? मायावती ने स्मारक क्यों बनवाए? मायावती ने अपनी मूर्तियां क्यों लगवाई? मायावती ने अस्पताल क्यों नहीं बनवा दिए? आप नोएडा में अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पार्क देखें तो वहाँ पर मान्यवर काशीराम जी के विशाल पार्क देखे हैं, विशाल मूर्तियां देखी हैं, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहता हुआ देखा है सर। हॉस्पिटल भी हमारी सरकार ने बनवाए हैं। और ये जो पार्क हैं ये बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक हैं। और ये मंदिर का निर्माण होगा, इससे क्या होगा फिर? ये किसके स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने के लिए बनाए जा रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप धर्मवीर जी? ठीक है, आप ठीक है, आप बहुत भरे बैठे हैं, समझ में आ रहा है मुझे। हमारे साथ अतुल सक्सेना भी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अतुल जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रधानमंत्री अगर अगस्त के पहले हफ्ते में पहुंचते हैं, पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, लंबा इंतजार खत्म होने वाला है राम मंदिर निर्माण को लेकर। देखिए रचना जी, ये बड़ी अच्छी बात है। ये इंतजार कोई 1-2 साल का इंतजार नहीं था। ये बीजेपी ने इस मुद्दे पर जो है हमेशा राजनीति करने का काम किया है। और यदि प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं, राम मंदिर का निर्माण होता है, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। जय श्री राम का हम नारा देते हैं, बजरंगबली का जय करते हैं। पर साथ ही एक चैनल पे आपके ये भी कहना चाहता हूं कि बीजेपी जो राम नाम के नाम पे जो उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, अब इस राजनीति को कराना बंद करे, सर्वधर्म का सम्मान करे, हर जाति बिना भेदभाव के लोगों को न्याय मिल सके। जैसे अभी आपने कल की एक घटना देखी, जो लोक भवन जो बनवाया सपा के कार्यकाल में अखिलेश यादव जी के द्वारा बनवाया गया, उसका मकसद ये था कि लोगों को बिना किसी भेदभाव के वहाँ पे न्याय मिल सके। दो महिलाओं को एक दूसरे का दबाव में आकर के लोग कोरोना काल में कितना एकजुट होकर हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, आपने कल देखिए, सम्मान सब कर रहे हैं एक दूसरे का, हर जाति हर धर्म के लोग एक साथ हैं, रहने दीजिए, मत कीजिए ऐसी बातें। लेकिन राम मंदिर को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन राम मंदिर के मॉडल को लोगों के सामने रखना चाहिए। बिल्कुल, किस तरह का ये पूरा का पूरा मॉडल होने वाला है, किस तरह से निर्माण हो गया, भव्य तरीके से इसे बनाया जाएगा, वो भी हम अपने दर्शकों को यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह का मंदिर यहाँ पे रहने वाला है। स्टील का इस्तेमाल देखिए मंदिर को बनाने के लिए नहीं किया जाएगा। देखिए स्टील का किसी भी तरह से इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। मंदिर में प्रवेश के लिए 5 भव्य दरवाजे बनाए जाएंगे, अलग अलग एंट्रीज होंगी और ऊपर मंजिल पर होगा राम दरबार। लेकिन 5 दरवाजों के पीछे भी
सोची समझी रणनीति है 5 दरवाजों से तक ही निकलने और जाने के लिए, लोगों को सहूलियत हो सके, किसी तरीके की धक्का मुक्की ना हो। भगवान राम की प्रतिमा नीचे रखी जाएगी, जो फिलहाल तक जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से मॉडल तैयार किया गया है, और प्रभु श्री राम के दर्शन की खास व्यवस्था होगी। साथ ही साथ इस भव्य राम मंदिर में तमाम सहूलियतें लोगों के लिए रहने वाली हैं। अगर वहां पर पहुंचे, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की परेशानी ना हो, और अगर सालों का इंतजार लोगों का खत्म हो रहा है प्रभु श्री राम के इस मंदिर को लेकर, तो वहां पहुंचकर ये लगना भी चाहिए कि सालों का इंतजार खत्म हुआ है, प्रभु श्री राम का विशाल और भव्य मंदिर तैयार हुआ है। बिल्कुल, और उसी का इंतजार यहाँ पर है जो भक्तजनों से शायद अब और नहीं हो रहा है, इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द निर्माण शुरू हो, क्योंकि उसमें वक्त भी बहुत लगने वाला है, क्योंकि भव्य इतना बनाया जाएगा कि जाहिर तौर पर अपना वक्त जरूर लेगा। तमाम वो खास मेहमान जो हमारे साथ आप सब जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय तमाम मुद्दों पर रखने के लिए। अयोध्या में आज श्री राम मंदिर ट्रस्ट की 3 बजे बैठक भी होनी है, और इसी ट्रस्ट में तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे क्या भूमि पूजन के लिए, और पहुंचेंगे तो कब पहुंचेंगे। लेकिन इसी बीच अयोध्या वासी जो हैं बहुत ज्यादा खुश हैं, और इसी बीच बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने पीएम मोदी के अयोध्या आने की खबर पर ही स्वागत करने की बात कह दी है। धार्मिक तरीका है हिंदू धर्म का, पूजा पाठ से जो है मंदिर का काम स्टार्ट होना चाहिए, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से होना चाहिए, क्योंकि अयोध्या का एक गौरव है कि अयोध्या जो है धर्म की नगरी है। अयोध्या में विकास भी होना चाहिए। और अयोध्या के जो संत समाज है वो भी मंदिर निर्माण की तारीख को लेकर खूब उत्साहित है, क्या कुछ कहना है उनका वो भी सुनिए। आकर के शिलान्यास करें, यह केवल ट्रस्ट की ही नहीं, सभी साधु संतों की, संत महंतों की, सभी धर्माचार्यों की, साथ ही साथ सभी जो है राम भक्तों की, सभी देशवासियों की ये हार्दिक इच्छा है लोगों की कि मोदी जी एक बार आके रामलला का जो है तो मंदिर निर्माण शुरुआत कराएं। और साथ ही साथ में यह भी है कि इसमें जो है तो कार्य में तेजी ले आई जाए। आना चाहिए, आकर के राम मंदिर राम जन्मभूमि का निर्णय करके मंदिर का निर्माण प्रारंभ करना चाहिए। मतलब उन्हीं के द्वारा ही आकर के शुभ काम शुरू हो। बिल्कुल, और क्या उनको आना चाहिए, आकर के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कर। प्रस्ताव वाली बात, जैसे जो हम लोग ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी जो भी निर्णय लेंगे वो ट्रस्टी के सब लोग तैयार रहेंगे और पूरे भारत के पूरे विश्व के सब लोग संतुष्टि रहेंगे। तो जिससे जो राम जी से प्रेम बना रहेगा, सद्भावना प्रेम बनी रहेगी, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो सिर्फ साधु संत ही नहीं बल्कि देश के तमाम लोगों को इंतजार है प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के तैयार होने का, और इसके निर्माण को लेकर जिस तरह की जानकारी मिल रही है पहुंचाएंगे आप तक।